डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 7 के हिंदी विषय के दक्षता आधारित आकलन का सेट 1 पेपर सॉल्यूशन। आप ये ध्यान रखें, आपके क्वेश्चनों का क्रमांक और ऑप्शन का क्रमांक अलग हो सकता है। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुनें। राधा एक नर्तकी बनना चाहती है, इसलिए वह रोजाना नृत्य सीखने जाती है। स वाला राइट है। प्रश्न नंबर 2, नीचे नदी को उल्टा लिखने से बनने वाले शब्द का अर्थ होता है। नदी को उल्टा लिखेंगे तो यह बनेगा दीन। दीन का अर्थ होगा गरीब। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? वाह क्या खुशबू है, यह वाला सही है, जिसमें एक विस्मयादि बोधक है और अंत में पूर्ण विराम है। प्रश्न नंबर 4, नमस्ते सोहन चाचा, मैंने कहा। उपयुक्त वाक्य में कर्मशः चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अ वाला राइट है। प्रश्न संख्या 5, इनमें से नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द चुनें। आधा डैश गिलास और आधा भरा हुआ गिलास बराबर होता है आधा खाली। प्रश्न संख्या 6, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए सही विकल्प चुनें। डैश मैं बुरी तरह से छींकने लगा, तो स वाला राइट है। जैसे ही मैं धूल भरी जगह में गया, मैं बुरी तरह से छींकने लगा। प्रश्न संख्या 7, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो महोदय यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। अगले पेज पर है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 8 से 10 तक के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 8, गद्यांश में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जाता था का क्या अर्थ है? यह ब वाला सही होगा। कृषि को समाज का आधार माना जाता था। प्रश्न संख्या 9, किसान को किसका दर्जा प्राप्त था? अन्नदाता का। प्रश्न संख्या 10, किसान को समाज में ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? वह समाज को अनाज उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 11, खाली स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। मैंने अभी यह कार्य करना शुरू किया है, मैं इसे कल तक पूरा कर लूंगा। ब वाला राइट है। प्रश्न संख्या 12, उस शब्द को चुनिए जिससे खाली स्थान में भरने से प्रश्न पूरा हो जाएगा और दिया गया उत्तर उस प्रश्न के लिए सही होगा। प्रश्न है, तुमने डैश गुलाब तोड़े। उत्तर, मैंने 3 गुलाब तोड़े। तो यहाँ पे कितने शब्द का प्रयोग होगा? तुमने कितने गुलाब तोड़े। प्रश्न संख्या 13, काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। वाक्य में क्रिया विशेषण छांटिए। तो इसमें जो सरपट शब्द है यह क्रिया विशेषण है। अगला पेज आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 14 से 16 तक के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। 14वां प्रश्न है, दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। यहाँ दूसरे पुत्र से अर्थ है इनके बीच वाला भाई। प्रश्न संख्या 15, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? तो प्रस्तुत की। प्रश्न संख्या 16, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प है। सबसे नीचे वाले पात्र में अनाज के सूखे तिनके थे, यह वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से उपसर्ग का उदाहरण है, तो यहाँ पे विहार। प्रश्न संख्या 18, बच्चा बरामदे में सो रहा है। इस वाक्य में क्रिया है सोना। निम्नलिखित पोस्टर को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 व 20 के उत्तर दीजिए। तो इस पोस्टर को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 19, इस प्रतियोगिता के परिणाम कहाँ घोषित किए जाएंगे? तो परिणाम घोषित किए जाएंगे, आप बताइए, संख्या 227। इस प्रतियोगिता में विचार किसके हैं? अ वाला राइट होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर गणित और अंग्रेजी विषय के पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।